ना उसने एक दिन में झेला होगा। फीवर सीधे 2। शायद इधर ऐसे बैठ के चेयर पे बैठ के करते हैं, चेयर पे बैठ के मासू को परेशान करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 5th ऑफ मार्च और 4th ऑफ मार्च, नहीं आज है 4th ऑफ मार्च। और मासू जो मेरी है ना, वो कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर ली है। मेरी नहीं, इसकी मासू बंद कर लिया ना। कैसे बंद की है मासू? कहाँ है मासू? वहां है। कैसे बंद की है? गेट बंद की है। क्या बोली है? क्या बोली है? हाँ, फोन पे है और गेट बंद कर ली है ना। तो चल के चेक करते हैं वो फोन पे क्यों है, क्या कर रही है और गेट क्यों बंद किया। चलिए फॉलो मी, चलो चलो फॉलो मी। हाँ, साथ भी कह रहा है फॉलो मी। हमारी ये आर्मी है। चलिए चलिए चलिए, आइए। अभी पहले लाइट जलाया जाएगा हॉल का और फिर देखा जाएगा। आइए, यहाँ पे खड़ा होइए, यहाँ पे खड़े होइए। हाँ, आप लोग भी रहिए, हम लोग देखते हैं। नॉक करेंगे डोर को। 1 2 1 2 1। हाँ करिए। 1 2 1 2 1। खोलो। खुल गया, खुल गया। तुम मत बंद करो बेटा। ये देखो, छिप गई। पकड़ो, छिप गई। हाँ छिप गई, छिप गई। भाग लो, भाग लो। अभी छिप गई। अभी अभी मूड ऑफ है बेटा। इट मीन्स ऑफिस का कुछ पंगा है। भाग लो इधर से। ये बीमार आदमियों के ऊपर भी ऑफिस का बहुत प्रेशर रहता है। भाग लो, भाग लो। हम जो सोच रहे थे इस बारिश के मौसम में नहीं नहाने का, तो इस मैगी को खा के मेरा मन कर गया नहाने का। सीरियसली बहुत टेस्टी है। मतलब मेरे पापा के कपड़े की जगह में पहले पापा का कपड़ा रहा करता था, बाद में साथ अपना कपड़ा घुसाया। अब ये साथ हमारा मेकअप भी भराता है इसमें। साथ तुम क्या हो बेटा? ये देखो, ये किचन का ग्लव्स भी इधर भर आए हो बेटा। तुम मेरे शेर चीते सो रहे हो ना अभी बड़ा मस्ती में। यही समय है हमारा सामान बटोरने का। ये अभी देखिए, शाम के 6 बजे का मौसम कितना अच्छा है। फिर से आज मौसम बहुत अच्छा है। मतलब मौसम मेरे ऊपर मेहरबान हो गया है, या फिर मैं मौसम की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर ले रही हूँ, पता नहीं। बट इस वक्त फिर से मौसम बहुत मेहरबान है। हमारी बात हुई थी लास्ट 1 ऑफ मई को 10-11 बजे तक का आई थिंक अपडेट था। अगर मैं सही हूँ तो 10-11 बजे रात तक का अपडेट है आपके पास कि उस वक्त छोटी को वैक्सीन लगे हुए 10 घंटे हो चुके थे। और उस वक्त तक बस उसको बॉडी एक हो रहा था और हेडेक हो रहा था। तो हमें लगा कि बस ऐसा ही रात कट जाएगा। बट अचानक से जैसे ही उसका हेडेक, उसका बॉडी एक बढ़ने लगा, तो तुरंत से याद आया कि मम्मी के साथ भी सेम इंसिडेंट हुआ था। मम्मी को भी रात से फीवर चढ़ना शुरू हुआ था और सेम उसके साथ भी हो रहा था। जैसे रात हुआ 12 बजने के साथ ही साथ बहुत ठंड लगनी शुरू हुई उसको। बहुत ज़्यादा बहुत ठंड लगी और फीवर आना शुरू हुआ। फीवर सीधे 102 डिग्री तक। हमने उसे एक पैरासीटामोल दिया। थोड़ी देर के बाद बुखार, जैसे सपोज दैट कि 2 है तो वो 1 तक आया है, 100 तक हुआ है, बट उससे नीचे नहीं आ रहा है। मॉर्निंग में फिर फीवर, फिर हमने पैरासीटामोल दिया, वो फिर 100 तक आ रहा है। ऐसे करके वो लगभग चला है मोर देन 24 आवर्स। और आज मैं आपसे बात कर रही हूँ 4th ऑफ मई को। इन 3 दिनों में ऐसा कुछ बहुत स्पेशल नहीं हुआ था जिसको कि मुझे आपको दिखाना था, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों में हम लोग उलझे रह गए। बट ये सारी चीज़ें आपको मुझे समराइज़ करके बतानी ज़रूर थी, क्योंकि आपने देखा था लास्ट ब्लॉग में कि हाँ उसको वैक्सीन डला था। तो आप लोग बहुत क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कि क्या बात का इफ़ेक्ट था। तो मैं आपको हर 4 घंटे के बाद का अपडेट समराइज़ कर देती हूँ। तो वैक्सीन लगा था उसको 12 बजे के अराउंड, आई थिंक सो। मैं थोड़ा सा टाइम में गड़बड़ हो रही होंगी, बट इवनिंग से पहले उसको वैक्सीन लग चुका था। आफ्टरनून टाइम में उसको वैक्सीन लगा था। लगभग 10 घंटे के बाद बॉडी एक हेडेक से शुरू हुआ और 1 घंटे के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लगना शुरू हुआ और फिर
फीवर आया, काफ़ी हाई फीवर, जो कि पैरासीटामोल से बस 1 डिग्री कम होता था और फिर से वही पहुंच जाता था। इतना बॉडी एक था ना भाई साहब कि पिछले 1 साल में जितना वो डेली बेसिस पे काउंट करके उसको बॉडी एक हुआ होगा, उतना उसने एक दिन में झेला होगा। पूरे 1 साल में जितना उसको हेडेक हुआ होगा, उतना उसने एक दिन में झेला होगा। और पूरे 5 साल में जितना फीवर ने टॉर्चर किया होगा, उतना एक दिन में वो टॉर्चर हुई होगी फीवर से। और ये सारा प्रोसेस यही फीवर का 2 से 100 पर आना, फिर पैरासीटामोल खाना, ऐसा करके चलता रहा। 2 मई के नाइट तक। हाँ, 2 छुट्टी थी, 3 कल बैंक खुली थी। कल वो बैंक गई, बॉडी बहुत हरास हुआ पूरा ऑलमोस्ट 10 घंटे की ड्यूटी के बाद। और अगेन शाम में आने के बाद एकदम लो, हेडेक, थकान इतनी ज़्यादा कि बिल्कुल हिम्मत नहीं कि फिर वो अगले दिन चल कैसे सकती है। और ये सेम हुआ है उन सभी लोगों के साथ जिन लोगों ने उस दिन वैक्सीन लिया था। जिसने 10 घंटे बाद लिया या 4 घंटे बाद लिया है, उसको ये सेम चीज़ 4 घंटे बाद हो रहा है, बट हो सबको ऑलमोस्ट यही चीज़ रहा है। मैं चाहती थी कि ये सारा अपडेट आपको वो ही दे, बट अभी भी वो स्टिल बेटर नहीं फील कर रही है बात करने में, तो मैंने सोचा चलो छोड़ देते हैं, मैं आपको अपडेट कर देती हूँ। अपडेट करना ज़रूरी है, किससे पता चलता है ये ज़रूरी नहीं है। तो ये तो था उसका अपडेट। अब मूव ऑन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने भी रजिस्ट्रेशन करवाया। 2 मई को मेरी भी डेट आ गई, मैंने भी वैक्सीन लिया, फर्स्ट डोज। जितनी सारी चीज़ें जैसे उसके साथ बीती हैं, सेम चीज़ें सेम ऑर्डर में मेरे साथ भी कल शाम तक। दैट्स वाई आपको ये बहुत चंपा सा मैं लग रही हूँ। मतलब आज सोचा था कि हेड वॉश करूँगी, बट एकदम हिम्मत नहीं हुई। और मौसम भी ख़राब हो गया था, बहुत बारिश सा मौसम हो रहा था, तो मम्मी ने मना कर दिया कि मौसम ख़राब हो रहा है, हेड वॉश मत करो, कल ही फीवर था। मीन्स इतना हाई फीवर हो रहा है कि कोई पैरासीटामोल काम नहीं कर रहा है। मुझे याद नहीं है ठीक से कि वैक्सीन लगने के 8 घंटे के बाद से लेके कल रात तक के बीच में, कल शाम तक के बीच में क्या हुआ है, मैं कहाँ थी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरी दुनिया से उड़ के मैं सीधे, मतलब 2 दिनों में कहीं गायब थी, किसी दूसरी दुनिया से उड़ के मैं सीधे कल आई हूँ। बट बहुत बॉडी, मतलब इतना टॉर्चर हो रहा है, इतना टॉर्चर हो रहा है। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, और हम दोनों ने तो एक साथ जिलाया। सोची मेरी मम्मी की क्या हालत होगी। जैसे उसको फीवर हुआ, वो तो उसका कमरा अलग है, वो अलग कमरे में थी, मैं थी साथ के साथ। मुझे जैसे शिवरिंग सा फील हुआ, मम्मी ने पहले ही मुझे अलग कर दिया। मतलब हम सारे लोग तितर बितर हो गए थे और मम्मी सबको संभाल रही थी। मतलब वो बिल्कुल परेशान हो गई थी, ऑलमोस्ट 2 रात वो सो नहीं पाई। बट इतना सब कुछ झेलने के बावजूद भी इन सब में मुझे आपको कुछ दिखाने लायक था नहीं। मतलब और सबसे बड़ी बात कि मैं इस स्टेटस में नहीं थी कि मैं फ़ोन पकड़ के अपना व्लॉगिंग करूं। मैं बिल्कुल भी इस स्टेटस में नहीं थी। मुझे पता ही नहीं है, मैं आपको ये एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं उस दिन वैक्सीन लेने के 7-8 घंटे के बाद से लेकर कल शाम के बीच में क्या हुआ है मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं पता है। तो लिटरली मुझे कुछ नहीं पता है। मैं इतनी बेहोश थी वो बॉडी एक और वो फीवर की वजह से। कल शाम के बाद से मैंने दवाई नहीं ली है और क्रॉस फिंगर, उसके बाद से अभी तक ठीक हूँ। बाकी जो बॉडी एक है वो भी 70% कम है। कुछ जॉइंट्स वगैरह में पेन है, अभी वो शायद धीरे धीरे जाएगा। और इतना सब कुछ सेम छोटी के साथ भी है, उसका थोड़ा बढ़ गया आज, क्योंकि कल उसका पूरा वर्किंग हो गया। मुझे थोड़ा रेस्ट मिल गया था बट उसको नहीं मिल पाया था। वैसे भी हमारे उसके बीच में थोड़ा गैप भी था, मेरे और उसके वैक्सीन के बीच में ऑलमोस्ट 24 घंटे का गैप भी था। तो जो चीज़ें उसको आज 6 बजे शाम में हो रही थी, वो चीज़ें मुझे कल 6 बजे शाम में हो रही थी। वो बिल्कुल सेम रही थी, बिल्कुल डिट्टो सेम, 99% सेम। बट जो उसको आज 6 बजे हो रही है वो मुझे कल शाम में 6 बजे होगी। बट इतना ही डिफरेंस था, क्योंकि हमें हमारा जो वैक्सीन का टाइम था वो लगभग मतलब 1 दिन का गैप था बीच में, इसीलिए शायद ऐसा हुआ था। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी स्टिल मैं कहूँगी गो फॉर वैक्सीनेशन। रजिस्ट्रेशन कराइए, आपका टर्न आए तो वैक्सीनेशन के लिए जाइए। प्लीज़ 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 वैक्सीनेशन के लिए जाइए। हमारे स्टेट में आज फिर से लॉकडाउन लग गया है, चारों तरफ सब कुछ बंद है। कुछ कुछ चीज़ें हैं, एसेंशियल सर्विस सेक्टर से, और भी कुछ कुछ चीज़ें जो खुली रहेंगी, बाकी सब कुछ बंद है। ये बहुत ज़रूरी था। आई नो बहुत लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल का समय भी है, बट जान है तो जहान है। थोड़े समय के लिए लगा है, 10 दिनों के लिए लगा है।
आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था, ताकि ये जो दम से पैनिक हो गया है ना, सब थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा। गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा चीज़ों को कंट्रोल करने में। और फिर लास्ट में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप तो कोई भी न्यूज़ पहुँचे प्लीज़ अपने तक ही रखिए, किसी को स्प्रेड मत कीजिए। इवन अगर आप नहीं कंफर्म है कि वो न्यूज़ सही है या गलत है, तो भी किसी और से क्रॉस चेक करके उसको कंफर्म भी मत कीजिए। वो भी किसी दूसरे के ऊपर बहुत बुरा असर डालती है। मैं आपको बता नहीं सकती, बट मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। तो यही एक दिल की बात थी, आपसे शेयर करनी थी कि अगर आपको किसी के बारे में कुछ पता भी चलता है ना, पी जाइए उसको जहर का घूंट समझ के। अगर आप उस न्यूज़ के बारे में कंफर्म नहीं है, कंफर्म होना चाहते हैं, तो भी मत कंफर्म होइए। एट किसी दूसरे सोर्सेज से पता कीजिए, मतलब इस तरीके से किसी से मत पता कीजिए जैसे कि सामने वाले को भी वो न्यूज़ पता चल जाए। बहुत सारे तरीके ना, बात को घुमा फिरा के कंक्लूड किया जाए, पूछा जाए, एकदम से नहीं सिर पे नारियल ना फोड़ा जाए किसी के कि हाँ मुझे उसके बारे में पता चला है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो इस तरीके से मत कीजिए। सिचुएशन बहुत पैनिक हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो इस समय हम सबको बहुत संयम के साथ, बहुत पेशेंस के साथ, ऊपर वाले पे भरोसा रखते हुए, ऊपर वाले को याद करते हुए बहुत संयम और बहुत पेशेंस के साथ रहना है। ये भी समय है, पार हो जाएगा। जिस भगवान ने दर्द दिया है, ये सारे सिचुएशंस ख़राब की हैं, वही सब फिर ठीक करेगा। होप रखिए अपने ऊपर और हिम्मत बना के रखिए कि हम जीत के ही इस फेज़ से बाहर निकलेंगे।